अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर विचार विमर्श के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कार्यशैली पर उठ रहे विवाद के बीच जेपीसी की टीम 13 नवंबर को पटना आ रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक एक 5 स्टार होटल में होगी, जिसके लिए सिर्फ 3 घंटे का समय तय किया गया है। इतने कम समय में ही मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि वक्फ संशोधन बिल पर अपने एतराज़ और सुझाव पेश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली इस जेपीसी की देश भर में अब तक जहां जहां भी बैठकें हुई हैं, हंगामे, नोक-झोंक, यहां तक कि तोड़-फोड़ की खबरें आई हैं। कमेटी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, जिनमें गैर स्टेक होल्डर्स यानी हिंदू संगठनों की बातों को तवज्जो देना, वक्फ से जुड़े और मुस्लिम धार्मिक संगठनों को कम वक्त देना और कमेटी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों की बातों को संजीदगी से न लेना शामिल हैं। इससे तंग आकर कुछ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई तो वे कमेटी से अलग हो जाएंगे। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद शामिल हैं। जेपीसी की बैठकों में क्या और कैसे होता है, इस बारे में बिहार लोक संवाद ने एक ऐसे नुमाइंदे से बात की जो हैदराबाद की बैठक में शरीक थे। नुमाइंदे ने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि बैठक शुरू होने से पहले नुमाइंदों से शपथ दिलाई जाती है कि वे कार्रवाई के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पाबंदी आयद होती है। सवाल पैदा होता है कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण हो सकता है, तो जेपीसी की बैठक में इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। नुमाइंदे ने बताया कि हैदराबाद की बैठक में एक स्थानीय भाजपा सांसद चीख कर वक्फ के खिलाफ देर तक बोलती रहीं। इतना ही नहीं, सांसद के बड़ी संख्या में वोटर और सपोर्टर मीटिंग हॉल में घुस आए और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इसे देखते हुए जेपीसी की नीयत और पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। हैदराबाद बैठक में शरीक रहे खानका मुनमिया पटना सिटी के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनमी ने जेपीसी के फॉर्मेशन पर ही सवाल उठा दिया। जेपीसी जिस अंदाज से काम करती है उसमें शफाफियत बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी के बगैर ये काम मुमकिन नहीं होता। पहली दुश्वारी ये होती है कि जेपीसी में भी पार्लियामेंट की तरह जिस तनासुब में पार्टी मेंबर्स होते हैं उसी तनासुब में जेपीसी मेंबर होते हैं। यानी यहाँ भी अगर वोटिंग की नौबत आ जाए तो जो इख्तिदार में पार्टी है उसके नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे उसी तनासुब में होते हैं यानी कम होते हैं। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ भी बिल को पास कराने में अक्सरियत अगर एक तरफ हो जाए तो अक़लियत धरी रह जाएगी। जेपीसी के साथ एक और ख़ास बात यह है कि जिस मौजू पर जेपीसी बनाई जाती है वो मुताल्लिक़ा संबंधित पक्षों को ज़रूर सुने। जो लोग बेनिफिशियरी हैं जिस मौजू पर, मसलन आज वक्फ एक्ट में तरमीम के लिए 2024 में पेश किए गए तरमीमी मुसव्वदे के सिलसिले में जो जेपीसी बनी है, उसको चाहिए कि वक्फ से जुड़े हुए तमाम किस्म के पक्षकार फरीक को सुनने की कोशिश की जाए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो खानका, दरगाह, कब्रिस्तान, औकाफ की जायदाद से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनी जाए। अगर वो पक्षकारों के सुनने के बजाय जो लोग पक्षकार नहीं हैं वो अपनी राय रखने को आगे आ रहे हैं और उनकी बात सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, तो फरीक छूट जाएंगे और डायरेक्ट बेनिफिशियरी को सुनने में चूक हो जाएगी और जिसकी वजह से औकाफ के मसले को हल करने में रुकावट आएगी, दुश्वारी आएगी। शमी मुनमी ने बिहार को कम वक्त दिए जाने और होने वाली बैठक की प्रक्रिया पर भी एतराज़ जाहिर किया। पटना को बहुत कम वक्त दिया गया, बिहार को ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए था।
इसलिए कि बिहार दिल्ली के बाद उन सूबों में से एक है जहां सबसे पुराने औकाफ पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे औकाफ भी पाए जाते हैं जिसमें 2200 एकड़ की जायदाद है, यानी सोगरा वक्फ स्टेट, मोहम्मदी जान वक्फ स्टेट, इस बड़े बड़े जो वक्फ स्टेट हैं वो बिहार में है। खानका मुअज़्ज़म बिहार शरीफ का वक्फ तकरीबन 700 साल पुराना है, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर का है। मनेर शरीफ का वक्फ पुराना वक्फ स्टेट है। ऐसे पुराने वक्फ स्टेट भी बिहार में बहुत कदीम है। तो बिहार को जितना वक्त मिलना चाहिए था, जैसा प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, जैसी प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, इस जेपीसी में बिहार के साथ वैसा न्याय नहीं किया गया है। इस 13 तारीख को जो वक्त मिला भी है उसमें उनको बिहार सरकार से बात करनी है, बिहार सरकार के लॉ डिपार्टमेंट से बात करनी है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से बात करनी है, वक्फ बोर्ड से बात करनी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात करनी है, शिया वक्फ बोर्ड से बात करनी है। अब इतनी बात के बाद जो वक्त बचता है वो स्टेक होल्डर्स, संबंधित पक्षों और जो अपनी बात कहना चाहता है उसको सुनना है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बातें सुनी जा सकेंगी। जो तंजीमें बिहार की हैं उनमें भी जेपीसी को खुद चाहिए था कि सुओ मोटो वो स्टेक होल्डर्स की पहचान करती और उनको इनवाइट करती कि आप आइए और आपने इस तरमीमी बिल को किस नज़रिए से देखा है पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सामने रखिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमारत शरिया के कार्यकारी सचिव मौलाना शिबली अल कासमी आरोप लगाते हैं कि जेपीसी का रवैया तानाशाहों जैसा है। आप एक भीड़ वहाँ गैदरिंग करते हैं, आपके पास इतना लंबा वक्त होना चाहिए, एक एक रियासत में आपको महीनों लगने चाहिए थे, जो आप 1 घंटे में 2 घंटे में निकालने की कोशिश करते हैं। आपको उन इदारों, बड़ी बड़ी दरगाहें यहाँ हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें यहाँ हैं, सैकड़ों खानकाहें खुद जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, जायदादें हैं औकाफ की, वहाँ जा कर के उनका सर्वे करना चाहिए कि आपकी जायदादों का क्या हाल है, कितनी जायदादें आपके पास हैं। बड़ी बड़ी यहाँ तंजीमें हैं, मुतवल्लियान हजरात हैं, दरगाहें यहाँ हैं, मदरसों की कसरत है, मस्जिदों की कसरत है, कब्रिस्तानों की कसरत है, इमामबारों और खानकाहों की कसरत है। अगर सबको मिला दिया जाए तो कई हज़ार औकाफ की जायदादें हैं और उनके मुतवल्लियान हैं, उनके सरबराहान हैं, उनके सज्जादगान हैं। और आप वहाँ नहीं जा कर के हैरत होती है, कोई भी मामला हो, अगर किसी की इंक्वायरी होती है तो जहाँ का मामला होता है वहाँ जाया जाता है। आप एक होटल में लोगों को बुला लेते हैं, वक्फ की ज़मीन के बारे में आपको राय देनी है और वक्फ की ज़मीन पर आप नहीं जाते हैं, और आप होटल में बैठ करके वहाँ चीज़ों को लिख करके क्या ले करके जाते हैं। लोगों ने क्या कहा, होना तो ये चाहिए था कि जिस स्टेट में गए उस स्टेट के लोगों की जो राय आई उस राय को पब्लिश करना चाहिए था ताकि एक इत्मीनान होता सब लोगों को। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप लोगों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और न चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही करना था तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हुक्मरान वक्त है, कह देते कि मैं हुक्मरान वक्त हूँ, मैं ये काम करूँगा, मुझे कोई लेना देना दस्तूर से नहीं है, मुझे कोई लेना देना स्टेक होल्डर्स से नहीं है, मुझे कोई लेना देना लोगों से पूछने से नहीं है, राय आमा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कर लिए होते, लेकिन अगर सिस्टम में आप लाना चाहते हैं, चीज़ों को दस्तूरी अंदाज से हल करना चाहते हैं, तो सिस्टम के मुताबिक और दस्तूर के मुताबिक तहकीक को करना चाहिए। जेपीसी के रवैये को देखते हुए बिहार की दीनी मिली जमातें और धार्मिक सामाजिक संगठन सतर्क हो गए हैं। हाल ही में पटना में एक धार्मिक सामाजिक संगठन के तत्वावधान में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और दानिश्वरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टरों और प्रोफेशनल्स ने शिरकत की।
कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें वक्फ संशोधन बिल की खामियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि वे कम समय में जेपीसी के सामने अपनी बातें रख सकें। इसके अगले दिन एक मीटिंग भी हुई जिसमें जेपीसी के सामने अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ इमारत शरिया फुलवाड़ी शरीफ में सूफिया और मशाइख कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने की। कॉन्फ्रेंस में बिहार की कई दीनी मिली तंजीमों के जिम्मेदारों और 20 से ज़्यादा खानकाहों के सज्जादगान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस बीच जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने जेपीसी से मांग की कि वो मुसलमानों और वक्फ के क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठित संगठनों से ही राय तलब करे और ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो जेपीसी से मेरी गुजारिश ये है कि वो ऐसे नाम नहाद तंजीमों या ऐसे लोगों से राय तलब न करें जिनका औकाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि जेपीसी अब तक जो है मरकज़ी वजारत, महकमे आसार क़दीमा, बार कौंसिल और दीगर बहुत सारे नाम नहाद तंजीमों से राय तलब कर रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जेपीसी मोतबर मुस्लिम तंजीमों और जो औकाफ से मुतल्लिक़ जो मोतबर इदारे हैं उनसे ही वो राय तलब करें तो उनको सही रहनुमाई मिल सकेगी। मुझे लगता है कि जेपीसी को इस सिलसिले में ज़रा तंग नज़री से दूर उसत नज़री से काम लेना चाहिए और ये मुसलमानों का जो बहुत ही हसास मसला है, मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क का हसास मसला है औकाफ का, उस सिलसिले में गोया एक इंसाफ पर मबनी और तासुब के बगैर अपनी रिपोर्ट उनको पेश करनी चाहिए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि उनके संगठन की तरफ से जेपीसी के सामने कानूनी पहलुओं से ठोस बातें पेश की जाएंगी। जहां तक जेपीसी में अपनी बातें पटना में रखने का ताल्लुक़ है तो यकीनन हम लोग अपनी बातें रखने की कोशिश करेंगे और हमारी बिहार की मिल्ली काउंसिल की तंजीम ने भी जेपीसी के चेयरमैन को और उस कमेटी को बहुत ही मबसूत जो है हिंदी में उसके तमाम पॉइंट पर तकरीबन 101 जो है जो उन्होंने तरमीमें छोटी बड़ी की हैं उन सब पे अपनी राय भेज दी थी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कानूनी एतबार से उनको इस बात पर कायल किया जाए कि 1995 के एक्ट में ख़ास तौर पर बिहार में जब से मौजूदा हुकूमत है नीतीश कुमार की 2005 से, उस वक्त से तो 1995 का ही एक्ट लागू है और वक्फ बोर्ड पर भी मौजूदा हुकूमत ही के चेयरमैन इस 18-19 वर्षों में रहे। तो हुकूमत ख़ुद जो है अपना जायज़ा लेकर इस बारे में बताए बिहार की हुकूमत के इस एक्ट से इस 20 साल के अरसे में उसने वक्फ की हिफाजत की या वक्त की बर्बादी हुई। जेपीसी में अपना पक्ष रखने की रणनीति पर काम करने के साथ साथ बिहार के मुस्लिम धार्मिक संगठन राजनीतिक मोर्चे पर भी काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अगले शीतकालीन सत्र में बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर उनकी चिंता बरकरार है, क्योंकि इसी पार्टी के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पिछले लोकसभा सत्र में मोदी सरकार के लाए हुए वक्फ संशोधन बिल का जोरदार समर्थन कर चुके हैं। मौलाना शिबली अल कासमी का मानना है कि लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही नीतीश कुमार को अंतरात्मा की आवाज़ पर वक्फ संशोधन बिल को दो टूक लहजे में रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो बिहार की मौजूदा सरकार है, जिसके सरबराह आला, वज़ीर आला
जनाब नीतीश कुमार साहब हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें बेहतर रही हैं कि वो सबकी सुनते हैं, बिहार के हालात को इंसाफ के साथ लेकर चलने की कोशिश करते रहे हैं। जो उनके ख़ास पहचान रही है, उस पहचान के नतीजे में और उनके पिछले कामों के नतीजे में बिहार के करोड़ों लोगों की उनसे उम्मीदें रही हैं, तवक्को रही हैं और आज भी है कि वो इस बिल का साथ नहीं दें। हम तो कहेंगे, और सारे मुसलमान ही नहीं, देश के तमाम इंसाफ पसंद शहरी उनसे ये कह रहे हैं कि आप हिम्मत से काम लीजिए, आप अपने आत्मा की आवाज़ पर, अपने पुराने रविश पर चलते हुए मजबूती के साथ इस बिल को मुस्तरद कीजिए और अपनी मजबूती को अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी साबित करके जाइए, ताकि आने वाली नस्लें आपको इंसाफ के साथ याद रख सकें। मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने भी कहा कि नीतीश कुमार औकाफ की अहमियत को समझते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए वक्फ बिल के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास कराएं। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। बिहार सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि वो गरचे एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन वो औकाफ की अहमियत को समझते हैं। औकाफ पर ख़ासतौर पर नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, तो उसका तकाजा है कि ये जो मुजव्वज़ा वक्फ बिल है, जिसमें जो 44 तरमीम किए गए हैं, ये तरमीमात किसी तरह से वक्फ के हक़ में, हित में नहीं है और मुसलमानों की को गैर मामूली परेशानी है इस बिल से, इस तरमीम से। लिहाजा नीतीश कुमार इस सिलसिले में मुदाखलत करें और बल्कि वो हालिया या आने वाले असम्बली इजलास में इस बिल को मुस्तरद करने के लिए कोई करारदाद बाकायदा पास करें, मंजूर करें। हम इस बात की तवक्को भी रखते हैं और ये वक्त और रियासत की ज़रूरत भी है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी कोशिश इस बात की है कि जो इस बिल में जो कमज़ोरियां हैं, उन तमाम कमज़ोरियों को जेडीयू मजबूती के साथ भारत सरकार को लिखे और उनको कहे और उन तमाम कमज़ोरियों से जेपीसी को भी वाकिफ़ कराए। अगर मौजूदा बिहार की हुकूमत यानी जेडीयू ख़ास तौर पर ये पार्टी, उसके वज़ीर आला अगर इस बिल की हिमायत छोड़ दे और सख्ती के साथ ये एक मज़बूत जो है कदम उठाएं कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे, तो ये बिल पास नहीं होगा। मौलाना शमीम उन्नमी ने कहा कि नीतीश कुमार की पहचान वक्फ संपत्तियों के संरक्षक की रही है। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे विरोधाभास पैदा हो। बिहार सरकार के साथ कुछ खास बातें हैं। बिहार सरकार ने इस भारत में काम करने का जो ढंग, जो शैली अपनाई है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि बिहार सरकार अपने राज्य में वक्फ जायदाद की बहुत बड़ी पोषक है। इसने बहुत हिफाजत का काम किया है। 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, जो एक रिकॉर्ड है। इन 9000 कब्रिस्तानों में सिर्फ 800 के लगभग रजिस्टर्ड वक्फ है, बाकी अनरजिस्टर्ड है, यानी वक्फ बाई यूज़र के तहत आता है। ऐसी सरकार अगर आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर दे कि वो बीजेपी के अलायंस में से है, तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास होगा, तजाद होगा, कंट्राडिक्टरी होगा। इसे अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये बिल
वक्फ के जायदाद को कौन सी दिशा दे रहा है और बिहार सरकार की अब तक के काम करने की शैली किस दिशा में वक्फ को ले जा रही है, इन दोनों के बीच जो विरोधाभास है उसको समझना चाहिए। और हम समझते हैं कि बिहार सरकार से मेरी पूरी आशा है कि अब तक जिस शैली में वो काम करती रही है उसी शैली को आगे भी फॉलो करेंगे। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से काम कर रहे कमर वारसी कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने से जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। मान लीजिए अगर बिहार में 200 जगहों पर लोग मैयत लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, और कोई शरपसंद आदमी डीएम के यहाँ अगर ये पिटीशन डाल दे कि ये सरकार की ज़मीन है और 100 साल से इस पर कब्रिस्तान के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार की ज़मीन है इसलिए आज इसको इस बिल के तहत या इस एक्ट के तहत इसको नहीं होना चाहिए, तो डीएम उस पर रोक लगा देगा और तालाबंदी करा देगा, और फिर मुसलमानों का क्या रवैया होगा इसका अंदाज़ा हुकूमत को भी होना चाहिए और हम लोग मुस्लिम मिल्लत को भी होना चाहिए। इसलिए ये हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए, अनार्की हो जाए, केओस पैदा हो जाए। तो इससे बचने के लिए सारी दीनी मिल्ली जमातों और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिशवरान हैं, हमायदीन हैं, वो उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अभी मौजूदा हुकूमत है जो नीतीश कुमार की क़यादत में चल रही है, और नीतीश कुमार हमेशा से मुसलमानों का ख्याल भी रखते रहे हैं, तो उनसे मिल करके ये बात वाज़े तौर पर कह देनी पड़ेगी कि भाई ये मामला आपकी हुकूमत के अंदर पैदा हो सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि अभी से ही आप इस बिल को रिजेक्ट करने या ऐसे कोई इक़दाम करने की कोशिश करें जिससे ये बिल पास ना हो सके। इस बीच बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा हैं वक्फ संपत्ति का अहित नहीं होगा। स्टैंड क्लियर है, जब तक नेता नीतीश कुमार जिंदा है ये सब नहीं चलेगा। इस देश में प्रदेश में क्रांति हम नहीं होने देंगे। संविधान से देश चलता है, संविधान प्रदेश चलता है। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है ये सब नहीं होने वाला है, ये सब समिति में ही रहेगा। सच्ची बात तो यह है कि चाहे जेपीसी में हो या पार्लियामेंट में या सार्वजनिक रूप से जनता दल यू अगर वक्फ संशोधन बिल को रिजेक्ट नहीं करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उनका भविष्य जल्द ही समाप्त होने वाला है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।